रिवीजन ही तो करना है और थोड़े दूसरे तरीके से सीखना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज Sn, जो कि a प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d एंड सो ऑन, a प्लस n माइनस 3d, a प्लस n माइनस 1d और a प्लस n माइनस n माइनस 2d n माइनस 1d। ये एपी के n टर्म तक का सम है अगर a पहला टर्म है तो। अब यहाँ जो कुछ बता रहा हूँ वो देखना, n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो बात ओके है। लेकिन अभी ये देखना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सम करो, कितना आ रहा है? लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का सम कितना आ रहा है? सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट का सम कितना? थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट का सम, फोर्थ टर्म एंड फोर्थ लास्ट का टर्म। इसका मतलब यह है कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड इज ऑलवेज इक्वल टू, आगे बोलो, ऑलवेज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट का सम कांस्टेंट, सेकंड का टर्म वही कांस्टेंट, थर्ड और थर्ड का टर्म वही कांस्टेंट, फोर्थ और फोर्थ का टर्म वही कांस्टेंट, फिफ्थ और फिफ्थ का सम वही कांस्टेंट, सिक्स्थ और सिक्स्थ का सम वही कांस्टेंट। इसका मतलब ये रहा कि इस पूरी सीरीज को अगर हमें ऐड करना है तो हमको सारे चीज़ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक पेयर ऐड कर लिया जाए और इन दोनों का पेयर जितनी वैल्यू देगा, इन दोनों का भी सेम वैल्यू देगा, इन दोनों का भी सेम वैल्यू देगा, इन दोनों का भी सेम देगा, इनका भी सेम देगा, इनका भी सेम देगा, इनका भी सेम देगा। इसका मतलब ये रहा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, यहाँ एक नोट तो लिख ही देता हूँ, सम ऑफ इक्विडिस्टेंट, ये नोट तो बहुत बार काम आता है, टर्म्स फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड इज ऑलवेज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो, एक पेयर इसका और इसका एक पेयर हुआ, सेकंड का एक पेयर, थर्ड का एक पेयर, फोर्थ का एक पेयर, फिफ्थ का एक पेयर, सिक्स का एक पेयर, एक पेयर का सम आ रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर एलिमेंट्स 10 है तो कितने पेयर बनेंगे? 10 एलिमेंट से कितने पेयर बनते हैं? 5। 100 एलिमेंट से और 200 से 100, ओके। तो n एलिमेंट से, और अगर n ऑड हुआ तो n ऑड हुआ तो कैसे पेयर बनेगा? 7 लोगों से पेयर बना पाओगे आप लोग? तो n ऑड हुआ तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा। क्यों फेल नहीं हो रहा है? क्योंकि जो मिड में आ रहा है ना, वो 2 बार काउंट हो जा रहे हैं, एक शुरू से भी लास्ट से भी। देखो, मान लो 1 2 3 4 5, 2 कहाँ गया? 1 2 3 4 5, 5 और 1 का सम कितना? 4 2 का, और जब इसका थर्ड टर्म लेंगे तो 3 आएगा, और लेफ्ट से थर्ड देखेंगे तब भी 3 आएगा। तो क्या हुआ? 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3। तो बताओ इन सब का सम कितना हो जाएगा? इससे टोटल कितने पेयर बन पाएंगे? कितने? n एलिमेंट है तो n/2 पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे? n/2 पेयर। और यहाँ से पेयर कितने बन पा रहे हैं? 3। तो टोटल सम जो होगा, एक रिप्लाई नहीं करते, बड़ी दिक्कत है यार। टोटल सम होगा n/2 टाइम्स ऑफ एक पेयर का सम कितना है जी? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी से फॉर्मूला बना था कि कोई भी एक पेयर का सम ले लो, लास्ट का सम ले लो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम ले लो, फर्स्ट टर्म और लास्ट का सम ले लो, और ऐसा जो पेयर है वो आपको n/2 टाइम्स आएगा। तो इसलिए n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस l। पढ़े थे ये बात? समझे थे ये बात को? n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस l। अब इसमें अगर मुझे थर्ड टर्म यहाँ से दिया रहेगा तो वहाँ से थर्ड टर्म दिया रहेगा, और बोलेगा कि थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्ट एंड थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट,
ये दोनों टर्म दिया है, तो बताओ टोटल सम कितना होगा। बाकी टर्म की ज़रूरत है हमको, है नहीं है। हम इसका थर्ड ऐड करेंगे, ये और ये का सम भी उतना ही आएगा जितना फर्स्ट और लास्ट का आना था। इसके पीछे वाले और इसके आगे वाले का सम उतना ही आएगा जितना कि फर्स्ट और लास्ट का आना था। तो ये रह गया सम ऑफ एन टर्म्स। अब इसका यूज़ करना तो कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे मान लो एस एन इक्वल टू 1 + 3 + 7 प्लस ए 4, 1 + 4 + 7 प्लस अगला बोलो 10, अगला 13, अगला 16, ठीक है। अप टू T100 इसका सम करना है। बताओ क्या होगा। एस एन इक्वल टू n/2 मतलब 100/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो मतलब 2 × 1 प्लस 99 इंटू डिफरेंस 3, 50 इंटू 99 से 297, 297 टू 299, 299 इंटू 50। इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा वो कर लीजिएगा। मान लीजिए एस एन इक्वल टू 4n + 3 का सिग्मा है 1 से 40 तक, कितना होगा। तो 4n + 3 क्या बन रहा है। एस एन इक्वल टू n की वैल्यू रखते, 1 की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू रखते जाओ, क्या मिल जाएगा। पहला 7, दूसरा 11, तीसरा 15 एंड सो ऑन, 40वां, अरे 40 पुट करेंगे कितना आएगा। इतने देर बाद बता पा रहे हो, तब तो बहुत ही दिक्कत है। कितने टर्म से ऐड करना है आपको। 40। क्या होगा फॉर्मूला। अरे बोलो नहीं यार, दूसरा क्वेश्चन मैं क्यों बनाऊँ, तुम बनाओगे ना। फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बोलो। कितना बाय 2, 40/2 टाइम्स ऑफ। अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला कि ये वाला, लेफ्ट वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला। अगर फर्स्ट और लास्ट पता है तो क्या लगाना है, छोटा वाला। और फर्स्ट लास्ट नहीं पता रहा है तो फिर क्या लगाएंगे, बड़ा वाला। कितना हो गया ये 170। इन दोनों का सम 170 होता है ना। 2 से काटने का मन हो रहा है, कर दो। कितना हो गया 340। क्वेश्चन 3, सपोज एपी फर्स्ट या फिर S इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 and so on up to T100 term, and A is equal to 4 + 7 + 10 + 13 up to T80. Then sum of common terms of S and A. करो रफ में 2 मिनट के अंदर करो। पहले एपी और दूसरे एपी में सबसे पहला काम करो, कॉमन टर्म ढूंढ लो। कौन है कॉमन टर्म, 7। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए लेट एस और ए पी इज कॉमन एपी, पी इज एपी ऑफ कॉमन टर्म, एपी ऑफ कॉमन टर्म। तो फर्स्ट कॉमन टर्म्स क्या होगा। तो पहले तो ये पता लगा लीजिए कि फर्स्ट कॉमन टर्म्स क्या है, जो कि वहां है 7, और कॉमन डिफरेंस जो होंगे वो होंगे LCM ऑफ दोनों ही एपी का कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ S एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ A। तो इसके वजह से LCM ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ F, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस है 2 एंड दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस है 3, तो ये बन गए 6। ये बना कॉमन डिफरेंस। लास्ट कॉमन टर्म
लास्ट कॉमन टर्म जो होगा वो इन दोनों AP के एंड में जो सबसे छोटा है उससे छोटा या बराबर होगा। जैसे 100 टर्म इसका लिखते हैं, तो इसका 100 टर्म कितना हो जाएगा, बोलो तो कितना। आप लोग समय बहुत लगा देते हो दोस्त। और इसका 80 टर्म कितना हो जाएगा, कितना 241। ओके, तो आपको लास्ट कॉमन टर्म कितना मिला था, अरे भाई सुनो, लास्ट कॉमन टर्म जो होगा वो 199 से छोटा या इक्वल हो सकता है कि 240 तक हो सकता है। अरे पहला AP ही खत्म हो जा रहा है 199 पे, तो उसके आगे कॉमन टर्म की संभावना खत्म हो ही नहीं सकती ना। जब पहला AP 199 पे खत्म हो रहा है तो लास्ट कॉमन टर्म 199 से या उससे छोटा ही रहेगा। यहाँ T80 देख करके इसको लग गया कि अच्छा ये वाला नंबर छोटा होगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। पढ़े लिखे लोगों जैसी बातें करो। लास्ट कॉमन टर्म क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू, उन दोनों में छोटा कौन है, लेस देन या इक्वल टू लास्ट कॉमन टर्म। इसके बाद में लिख देता हूं लास्ट कॉमन टर्म इससे छोटा या इक्वल हो सकता है, हो सकता है कि 199 दोनों में कॉमन हो, लेकिन 199 से बड़ा नहीं हो सकता। तो लास्ट कॉमन टर्म इज लेस देन इक्वल टू 199। अब लास्ट कॉमन टर्म आएगा कैसे, मान लेते हैं कि nth टर्म है तो वो बनता है a का मतलब 7 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस यानी 6 इज लेस देन इक्वल टू 199। इससे n-1 इज लेस देन इक्वल टू 199 माइनस 7 192 डिवाइडेड बाई 6। तो n इज लेस देन इक्वल टू 192 6 कितना होता है 32, परफेक्ट 32। ओके, तो 32 प्लस 1, तो n इज लेस देन इक्वल टू 33। इसका मतलब n जो है वो 33th कॉमन टर्म आया, 33th, या n की वैल्यू 33 है। तो कितने कॉमन टर्म्स होंगे, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए हाउ मेनी कॉमन टर्म्स, तब आप क्या जवाब दोगे 33। नाउ सम ऑफ कॉमन टर्म्स, सम ऑफ कॉमन टर्म्स इज इक्वल टू 7 प्लस अगला 6 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, 6 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, अप टू कितने कॉमन टर्म्स हैं 33 कॉमन टर्म्स है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 33/2 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता नहीं है, वैसे पता है कि 199 कॉमन है, इसलिए 2 इंटू 7 प्लस 32 33 माइनस 1 इंटू 6, इसको काटो और इसको 3 बना दो, तो 33 टाइम्स ऑफ 32 इंटू 3, तो 32 इंटू 3 जो है वो 96 एंड 7 103, 96 एंड 7 या 103, तो मिला ये 3399। किसका आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताओ भाई, जो AP तुम 10वीं में पढ़े हो तुम उस AP में फंस जा रहे हो। देखो जो सॉल्यूशन है वो ऐसे बनेगा, 3 डिजिट के नंबर जो कि या तो 3 से डिविजिबल है या फिर 5 से। तो 3 डिजिट का सबसे पहला वाला नंबर जो है वो 102 है, और 5 से डिविजिबल नंबर 100 है, प्लस अगला 102 है, प्लस अगला 105, बस फिर 3 से डिविजिबल नंबर
107 होगा, नहीं 107 कैसे होगा, 108 होगा, फिर 110 होगा, एंड सो ऑन जाएगा। अब ये एपी नहीं बन पा रहा है क्योंकि ये बहुत ही वियर्ड नंबर है, एपी नहीं है। तो एपी इसमें दरअसल दो एपी को मिक्स करके रेंडमली रख दिया गया है। इसमें ऐसा है, मान लो कि मैं A3 बोलता हूँ सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, तो A3 जो होगा वो आ जाएगा 102 प्लस 105 प्लस 108 प्लस 111 एंड सो ऑन। लास्ट वाला नंबर क्या रहेगा, 999, ये 3 से डिविजिबल है। और मैं A5 बोलता हूँ या AR बोलता हूँ सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय R, तो अब A5 जो होगा वो 5 से डिविजिबल नंबर रहेंगे, तो 100, फिर 105, फिर 110 और अप टू 3 डिजिट। 3 डिजिट का सबसे आखिरी नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए वो क्या है, वो 995। अब मैं पहले A3 को ऐड कर दूंगा, फिर A5 को ऐड कर दूंगा, और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये सम आ जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि कुछ कॉमन टर्म्स जो कि 100 जैसे हैं या फिर 105 जैसे कॉमन टर्म्स हैं, ऐसे जो कुछ कॉमन टर्म्स होंगे वो दोनों ही एपी में ऐड हो जाएंगे। इसमें भी जुड़ रहा है, इसमें भी जुड़ रहा है, इसलिए उस कॉमन को हटाना पड़ेगा। आपने सेट थ्योरी का कंसेप्ट पढ़ा है, A यूनियन B मतलब नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हटाने पड़ेंगे। तो अब एक काम करो, S इक्वल टू A3 मतलब 3 से डिवाइड होने वाले नंबर प्लस A5 मतलब 5 से डिवाइड होने वाला नंबर। लेकिन जो 15 से डिवाइड होने वाले नंबर है वो तो 3 में भी आएंगे, 5 में भी आएंगे। तो 15 से डिवाइड होने वाले नंबर इधर भी रहा, इधर भी रहा, 2 बार जुड़ गया, इसलिए एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस एक बार 15 से डिविजिबल नंबर। तो अब आपको A15 भी लिखना पड़ेगा। A15 कौन है, 105 है, फिर 120 है, एंड सो ऑन। आखिरी वाला A15 995 15 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, 990। ये A15 है और ये है का आंसर। A3 के अंदर नंबर कितने हैं, A3 के अंदर नंबर कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये बात पता लगाने के लिए मान लो कि Tn इक्वल टू 999 है, इसका मतलब 102 यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस 3 इज इक्वल टू 999। तो इससे n का वैल्यू मिल जाएगा 102 माइनस 999, 897 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, 897 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 कैलकुलेट करके कितना आता है, कितना आता है, इसको पढ़ा रहे यार, नहीं आ रहा है कैलकुलेशन करने, हैं क्या बोल रहे हो, 300। ये इसमें 300 नंबर है, इसमें कितने हैं, तो मान लीजिए Tn इक्वल टू 995, इससे भी सेम ही रहेगा। A का मतलब 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस 5 का है इक्वल टू 995। तो यहाँ से n इक्वल टू 995 माइनस 100 यानी 895 डिवाइड बाई 5 होगा। कैलकुलेशन करके प्लस 1 कैलकुलेशन करके 180। अब A15 पता लगाएंगे, A15 पता लगाने के लिए इसको भी Tn मानना पड़ेगा, वो है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस यहाँ 15 का, और वो दिया है 990। इससे n पता लगाओ कितना हुआ, 990 माइनस 105, 885 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1 कैलकुलेट करो कितना,
16 की 60। अब हमको ये आंसर मिलेगा एस। तो S इज इक्वल टू है वो नंबर का सम जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, प्लस वो नंबर का सम जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, माइनस वो नंबर का सम जो 15 से डिवाइड हो सकते हैं। तो A3, अब A3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, कितना है जी? तो सारे बच्चे बोलो ना यार, A3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 102 प्लस 999। A5 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 180 डिवाइडेड बाय इंटू 100 प्लस 995 प्लस तीसरे माइनस तीसरे में एलिमेंट 60 बाय इंटू 105 प्लस 990। यहाँ तक किस किस का मैच किया है? अब कैलकुलेशन करके आंसर तो बताओ। एक एक करके डिजिट बोलो ना, और इतने जोर से बोलो कि सुनाई दे। 32850। इतना छोटा नंबर कैसे आएगा जी? ये इतना छोटा थोड़ी ना आता है। तो ये क्या है फिर? नहीं वो छोड़ो, ये आपने पूरा कैलकुलेट करके बताया कि सिर्फ एक बताया? टोटल कैलकुलेशन करके अलग अलग आ रहा है यार। 230850 ये सब करके। तो कैलकुलेशन की गारंटी मेरी नहीं है। पर समय इस क्वेश्चन में आप लोग 2 मिनट के बदले कितना लगे मालूम? 13 मिनट बाद ये हुआ है। वो भी मैं किया तो। आप लोग प्रैक्टिस करते समय टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो सर, और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना शुरू कर लो, नहीं तो ज्ञान हो जाएगा और स्पीड नहीं हो पाएगी। ज्ञान होना बहुत आसान है, और कुछ बच्चे थ्योरी पढ़ने को ही ज्ञान समझते हैं। आपको पता चल चुका है अभी कि बेटा थ्योरी का क्या ही मतलब है। थ्योरी तो किसी भी टॉपिक का बहुत आसान होता है। क्वेश्चन टाइप बनाओ। एक क्वेश्चन और। In a sequence, an plus an plus 2 is equal to an plus 1. If S999 is equal to 1003 and S1003 is equal to minus 999, then S2002
सिंगेज इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, बनाए तो होंगे, नहीं बनाए तो करते क्या हो घर में जाके? ये वाला क्वेश्चन किसने पहले बना रखा है? क्लियर हुआ कि कोई सिंगेज नहीं पढ़ रहा। सिंगेज इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है भाई, और वो पहले ही चैप्टर से पहले ही एक्सरसाइज से पहले का है। इलस्ट्रेशन नंबर शायद चौथा पांचवा होगा। ये लो 5th है, सिर्फ 5 इलस्ट्रेशन नंबर पे है ये। कम से कम 5 तो पढ़े होंगे आप। नहीं पढ़े तो अभी बनाओ अपने दम से। आप लोग ये किताब पढ़ा करो मित्र, ये बुक जितना फ़ायदा देगा दूसरा कुछ नहीं देगा उतना।